हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम आज देखेंगे फिर से बीजीय व्यंजक का गुणा, जिसमें चर अलग होता है, जिसमें दो चर वाले हैं, एक चर वाला है। दो चर वाला भी बीजीय व्यंजक होता है, एक चर वाला भी बीजीय व्यंजक होता है। तो समझते सबसे पहले समझते हैं कि चर। बहुत सारे बच्चे जो हैं बोल रहे थे कि चर पद कौन सा होता है, अचर पद कौन सा होता है। तो अचर पद उसे बोलते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। अचर पद जैसे 1 2 3, जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 2x स्क्वायर है। तो इसमें जो अचर पद है बाबू, वो क्या है, 2 है। यहाँ जो भी लिखा हुआ मिलेगा इसको हम अचर पद बोलते हैं। कौन सा पद, अचर पद बोलते हैं। और यहाँ पे जो लगा होगा, एक्स वाई लगा हो, ए बी सी डी लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसको हम चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो देखो इसमें चर कौन सा है, एक्स है। एक्स चर है, वाई चर है, एक्स चर है, वाई चर है। तो हम इसको समझ गए कि अचर और चर क्या होता है। बीजीय व्यंजक में अचर और चर क्या है, हमने समझ लिया। अब आइए हम देखते हैं गुणा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर हम बेसिक सीखेंगे तभी हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले बेसिक सीखना जरूरी है, यही बीजीय व्यंजक गुणा का आधार है। आधार है। एक्स वाई में अगर हम एक से गुना करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कितने चर है, एक्स है और वाई है, दो ही चर है। तो एक्स लिख लेंगे और वाई लिख लेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि गुणा में बाबू, गुणा में क्या होता है, पावर पावर ऐड हो जाता है। बार बार बोलिएगा आप लोग, ऐड हो जाता है। जब भी गुना कीजिएगा तो ऐसे बोल के कीजिएगा कि पावर में, गुणा में पावर ऐड हो जाता है। गुणा में पावर जो होता है, पावर मतलब होता है घात। यहाँ पे घात एक है, कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। तो बस क्या करना है कि अगर ये वाला हीरो बाबू है, एक्स एक्स जो है हीरो है, तो हीरो को हीरो में ही ना जोड़िएगा, हीरोइन से थोड़ी ना जोड़िएगा। तो देखिए, अब देखो ये एक्स है हीरो, तो इसको हम इसको इससे जोड़ देंगे। पावर क्या है, एक है, और यहाँ भी पावर एक है। तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2। आप देखो हीरोइन आ गई वाई। तो यहाँ पे क्या है, इसके पावर में एक है, और यहाँ पे तो हीरोइन है ही नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना है, पावर में ऐसे ही रहने देना है। पावर में कुछ नहीं है तो एक है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। देख लेते हैं y कै गो है। y के पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पे y नहीं है, तो बस एक ही लिखेंगे, छोड़ देंगे। और एक लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी यहाँ पे क्या समझा जाएगा कि एक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वैसे ही आप लोग इसको बताइए, इसको कैसे करेंगे। x लिखेंगे, पावर देखेंगे। अब x के पावर क्या होगा, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ नहीं है, तो x के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे y है तो y लिखो, इसी के जस्ट सटा कर ही, ठीक है, पास ही पास में हम y लिखेंगे। अब देखो y की पावर यहाँ भी क्या है, 1 है, और यहाँ भी 1 है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है गुना में पावर ऐड होता है, गुना में पावर को ऐड करते हैं। तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चर हो गए, एक्स वाई और एक्स वाई, दो चर हैं। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करें, गुना करेंगे हम। x लिखेंगे, आप देखो x, यहाँ पे x के पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 और 1 3। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, तो y लिखिए यहाँ पे। ठीक है, y के पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी y के पावर क्या है, 1 है, तो 1 और 1 2, पावर में 2। बस कितना सिंपल है गुना करना।
ठीक है। हम यहाँ इस गुना को देखकर जो है बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे गुना हो। कुछ नहीं करना, बीजीय व्यंजक का गुना घटाव, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, सब आसान होता है। इजी स्टेप से हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अचर पद है, दो क्या है, अचर पद आ गया और चर पद आ गया। देखो यहाँ पे दोनों है, अचर भी है और चर भी है, पावर भी है, अचर भी है, चर भी है और पावर भी है। तो इन सबका गुना कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले 2 का गुना 3 में कर देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे क्या है, लगा है एक्स वाई लगा है, तो सबसे पहले एक्स से गुना कर लेते हैं, तो एक्स एक्स लिख लेते हैं हम। पावर के गुना में पावर ऐड होता है। एक्स के पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे एक्स के पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स के पावर तो 1 है, यहाँ पे एक्स के पावर 2 है, तो 2 और 1 3, बस 3 लिख दो। फिर y का गुना, देखो y लिखा है, इसके साथ y है ना, यहाँ भी y है, तो y लिखो यहाँ पे और पावर केवल ऐड कर दो। y के पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे y के पावर 2 है, तो 2 और 1 3। समझ में आ रहा है? देखो 5 नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन चलो बता देते हैं। 4 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 4 का टेबल 6 बार जब हम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। फिर क्या है, x, यहाँ पे x लिखो। अब देखो कि x यहाँ पे, x के पावर क्या है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x के पावर यहाँ पे 1 है, तो केवल 1 ही है, छोड़ देंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। फिर क्या लिखेंगे, y। अब देखो y की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे y के पावर 1 है, तो 2 और 1 3, बस गुना हो गया। फिर 6 नंबर गुना, देखो ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 क्लास में पढ़ना है, 9 क्लास में पढ़ना है, बीजीय व्यंजक का गुना घटाव, गुना भाग, ये सब पढ़ना है। अब देखो 3y² 4xy में गुना करना है, 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 हो गया। 3 का टेबल जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा? इंग्लिश वाले बच्चे, अब देखो y² और xy है, तो यहाँ पे सबसे पहले y लिख लो, y लिखो या x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y हमने लिख लिया, y के पावर अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। y कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3। x यहाँ पे है तो x लिख देंगे, हो गया गुना। अब देखो यहाँ पे 6ab और 7ba, बात तो बराबर ही है। अरे इसको ए बी लिखो या बी ए लिखो, गुना ही तो करना है। तो गुना करना है तो क्या करना है, 6 में हम 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 42, ठीक है, 42 आ जाएगा। आप देखो ए बी है, ठीक है, ए और बी में भी गुना करना है, ए बी और यहाँ पे बी है, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ऑर्डर में लिख लेंगे, ए लिखेंगे। अब देखो ए के पावर यहाँ पे 1 है, ये ए के पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2। फिर यहाँ पे बी लिखेंगे हम, बी के पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे बी के पावर 1 है, 1 और 1 2। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है गुना कैसे हो रहा है? यही गुना आगे चल के लॉन्ग टर्म में बदल जाता है, ठीक है, जिसमें बीजीय व्यंजक को सॉल्व करें में आता है, बहुत लंबा लंबा आता है, और रूल यही अप्लाई होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों के लिए है ये, कमेंट में बताइए कि क्या होगा आंसर, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास समय समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू।